हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप मुझे पहली बार मास्क में देख रहे हैं और इसका रीजन भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। जैसा कि आजकल हमारे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया के हर देश में यानी कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह फैल रही है या बहुत बुरा रूप ले चुकी है। इसी कोरोना महामारी से बचने के लिए आपको, हमको, बाकी सभी लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाली पॉलिसी हर हाल में अपनानी होगी। इसी पॉलिसी को ध्यान रखते हुए आज आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे बच्चा लोगों, बिकॉज आज हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हॉनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर दोनों ने एक मीटिंग करके सीबीएसई बोर्ड के साथ यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ बैठकर एक मीटिंग की है और मीटिंग में आप लोगों के लिए एक डिसीजन ला के दिया है। इस डिसीजन से बहुत से बच्चे तो बहुत खुश हैं और बहुत से बच्चे बहुत नाखुश हैं। हम आपकी खुशी से भी और हम आपकी नाखुशी से भी दोनों से रूबरू हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए आज मुझे ये वीडियो लाने की जरूरत पड़ी, बिकॉज आप सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, चाहे वो 10th के हों, चाहे वे 12th के हों, उनके साथ साथ आपके पेरेंट्स के भी और आपके बहुत सारे टीचरों के बीच में भी बहुत डाउट्स हैं। इन डाउट्स को मैं एक एक करके क्लियर करता चलूंगा और उम्मीद करूंगा ये सारे के सारे डाउट्स आपको समझ में आए होंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आज सबसे पहले परीक्षा पे चर्चा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले हर साल की तरह एक चर्चा की थी जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। हर साल इस चर्चा में हमारे देश के बहुत से बच्चे सेलेक्टेड होकर जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होके अपने सवालों का जवाब ले पाते हैं। आज उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने और उन्हीं के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जो शायद हमारे देश में पहली बार हो रहा होगा। इस समय कोरोना महामारी बहुत विकट रूप में है, बहुत भयंकर रूप में है, इसीलिए ये डिसीजन लेना भी पड़ा है। इस डिसीजन का इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे, आपके लाइफ पे, आपके गार्जियंस के लाइफ पे और आपके फ्रेंड्स के लाइफ पे, सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। और इस डिसीजन को जान के, समझ के और बहुत सोच के, बहुत सारे हायर थिंकिंग पर्संस के साथ बैठने के बाद ही डिसीजन लिया गया है। इस डिसीजन के बारे में बताऊं, जो डिसीजन आज आया है या जो निर्णय आज हमारी भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड के साथ मिलकर लिया है, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2021 के फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड्स एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2021 के बच्चों को एग्जाम अभी टाल दिए गए हैं। इन एग्जाम्स को आगे कराए जाने की पूरी संभावना है। इन्हीं दोनों सवाल के जवाब देने के लिए मैं आपके साथ आया हूं या आपके सामने खड़ा हुआ हूं। पहली बात, ये डिसीजन बहुत अच्छा भी है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग और बहुत बुरा भी है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, बिकॉज हम सभी जानते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दिखता एक बार में एक ही है। मैं आपको इस सिक्के के दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आएंगी और आप इस डिसीजन से खुश होना है, निराश होना है या आगे की प्लानिंग करनी है, इसको भी समझ पाएंगे। तो बच्चों लोगों को पहला डिसीजन है क्लास 10th के यानी कि बोर्ड सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम को टोटली कैंसल कर दिया गया है। यानी कि अब पिछली सालों की तरह क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम ऑन पेपर नहीं होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्लास 10th के एग्जाम अब बिल्कुल नहीं होंगे। जैसा कि हमारे न्यूज़ में हमारे प्रधानमंत्री की बैठक के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं निकल के, वो साफ साफ कह रही हैं क्लास 10th के अब एग्जाम नहीं होंगे। तो क्लास 10th के सारे बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से सुने, आपको ये बातें सुनने की जरूरत है, बिकॉज ये आपके करियर से, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल असावधानी ना बरतिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए और 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखिए। जैसा कि अभी अभी डिसीजन आया है कि 10th को जो 10th के एग्जाम हैं वो बिल्कुल कैंसिल कर दिए गए हैं।
तो जो बच्चे निराश हो रहे हैं सबसे पहले उनके लिए, बिकॉज निराशा को दूर करना हर किसी का फर्ज है और सबसे पहले मैं भी वही करूंगा। तो बच्चों आप निराश ना हो, आपके लिए बोर्ड्स ने काफी कुछ सोचा है। पहली बात, ये एग्जाम कैसे होंगे, कब होंगे और कहां होंगे। तो जो बच्चे निराश हैं उनके लिए, हालांकि सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल किए हैं लेकिन सारे बच्चों को एक रियायत भी दी है, यानी कि वो बच्चे जिनको लगता है एग्जाम कैंसिल होने के बाद, जिनका बहुत मन था एग्जाम देने का, जो कि बहुत तैयारी कर रहे थे दिन रात लग के, उन बच्चों को निराशा हुई है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन बच्चों आपको यह भी समझना होगा इस समय कोरोना कितनी विकट परिस्थिति में हमको लाके खड़ा कर दिया है। हाँ तो बच्चों आपके एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम को कैंसिल करने के बाद गवर्नमेंट और सीबीएसई बोर्ड आपको प्रमोट कर रहा है, यानी कि आपको सीधा 10th से 11th में भेज रहा है, जो कि आपकी इच्छा है, यानी कि 10th के एग्जाम देने के बाद यही होता है। तो काफी बच्चों के लिए ये बहुत खुशखबरी भरा है, काफी बच्चों के लिए ये बहुत निराशा भरा है। दोनों की दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करेंगे। सुनते रहिएगा, लगे रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, आगे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि जिन लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर पाए और काफी कुछ समझ पाए। 10th के बोर्ड को कैंसिल किया गया है। कैंसिल करने के साथ साथ कहा गया है कि इनको प्रमोट किया जाएगा। इनको प्रमोट करने के लिए बच्चों सीबीएसई बोर्ड एक अलग से गाइडलाइन बनाएगा, एक नए रूल्स बनाएगा, नए रेगुलेशंस बनाएगा जिनको सब लोगों को फॉलो करना होगा। उसी रूल के थ्रू आप सभी को आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रमोशन से या इस डिसीजन से निराश हैं, तो उनके लिए बताना चाहूंगा सीबीएसई ने यह भी कहा है कि जो बच्चे प्रमोट होने के बावजूद अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं, उन बच्चों को फर्दर यानी फ्यूचर में सिचुएशन को नॉर्मल होते हुए एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। यानी कि आप 11th में प्रमोट होने के बावजूद भी क्लास 10th के एग्जाम दे सकते हैं और अपनी मार्किंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने 10th के बच्चों को तो प्रमोट कर दिया, 12th के बच्चों को नहीं किया। 12th के बच्चों को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ दिनों पहले ट्विटर पे हमारे स्टूडेंट्स लोगों का, बहुत सारे मिनिस्टर्स का, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021। गवर्नमेंट ने आपकी बात सुनी है और काफी कुछ सोचने के बाद नए डिसीजन लिए हैं। उम्मीद है सबको ये डिसीजन पसंद आ रहे होंगे, बहुत से इन डिसीजनों से नाखुश होंगे, बिकॉज सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो लोग खुश हैं उनको ये लग रहा है कि हम इजीली पास होके 11th में चले जाएंगे। जो नाखुश हैं उनको ये लग रहा है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, लेकिन अब हो सकता है प्रमोट होने के बाद मार्क्स कम आएंगे। लेकिन जो लोग निराश हैं उनके लिए निराशा को दूर करने का जवाब ये है कि आपको बोर्ड में दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। आप अपने प्रमोटेड मार्क्स से अगर खुश नहीं है तो आप दोबारा एग्जाम देके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, बिकॉज सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम है। आपको ABC करके ग्रेड दिए जाते हैं, जिनसे आपके मार्क्स पे, आपके रिजल्ट्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ये इजीली आपको 11th में प्रमोट कर देगा। तो ज्यादा निराश होना जरूरी नहीं है, यानी आपको निराशा करनी ही नहीं है, बिकॉज आपके पास अभी एक और मौका है, या आपको गवर्नमेंट अगला मौका, सीबीएसई बोर्ड अगला मौका भी देगा। जो अपने मार्क्स से निराश हैं वो इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाइए, एग्जाम दीजिए और अपनी मार्किंग को इंप्रूव करिए। अगर आप इस मार्किंग से अनसेटिस्फाइड हैं तो अदरवाइज आगे का सोचिए, बिकॉज 11th है, आपको स्ट्रीम भी चूज करना है, साइंस लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, साइंस में भी मैथ लेना है, बायो लेना है या कॉमर्स लेना है। थोड़ा ध्यान लगा के सोचिएगा, फ्यूचर के हिसाब से सोचिएगा। अब बात करेंगे हम क्लास 12th के बोर्ड्स की। क्लास 12th के बोर्ड्स को पोस्टपोन्ड किया गया है, यानी कि परीक्षा को सिर्फ टाला गया है, एग्जाम को सिर्फ रोका गया है। जैसा कि हम सभी जानते थे, आप लोगों के 2021 के बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के 4 मई से स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन अब ये एग्जाम 1 जून तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं, यानी कि आपके पास तैयारी करने का और मौका है। इस डिसीजन से भी बहुत से बच्चे निराश हैं, बहुत से पेरेंट्स निराश हैं, बहुत से बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स खुश हैं, बहुत सारे बच्चे खुश हैं जिन्होंने ट्रेंडिंग में हिस्सा लिया था कि कैंसिल कर दिए जाएं बोर्ड एग्जाम 2021। लेकिन बच्चों 12th के बोर्ड्स को कैंसिल करना इतना इजी नहीं है,
क्यों नहीं है इजी? बिकॉज इसमें कई स्ट्रीम होते हैं। साइंस स्ट्रीम में भी आपका मैथ बायो होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, ह्यूमैनिटीज होता है। जबकि साइंस हम सभी जानते हैं बहुत डीप नॉलेजेबल है, आपके करियर को डिसाइड करेगा। और 12th ही एक ऐसी क्लास है या बोर्ड का वह साल है जो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में या आपके टोटल करियर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करिए कि आपके एग्जाम जरूर हो। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो बच्चा लोगों आप गलत उम्मीद लगा रहे हैं और शायद हमें नहीं लगता गवर्नमेंट एग्जाम्स को कैंसिल करेगी। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स में, उन सभी के गवर्नमेंट हर हाल में एग्जाम लेगी या सीबीएसई बोर्ड हर हाल में एग्जाम लेगा। इसके बाद जो सेकेंडरी सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, पीएचई हुई, इन एग्जाम्स को गवर्नमेंट या इन एग्जाम्स में गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर सकती है। जहां तक सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट आपके एग्जाम्स को ऑनलाइन कराने के मूड में भी है, ऑफलाइन कराने के मूड में भी है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कराना भी बहुत टफ है। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, नियर अबाउट 13 लाख बच्चे यानी कि 13 लाख बच्चे क्लास 12th के एग्जाम देंगे इस साल। उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी वो ना खुश हैं तो उनको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा सिचुएशन के नॉर्मल होते हुए ही। इसी रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 16 लाख बच्चों के आसपास क्लास 12th में, 16 लाख स्टूडेंट्स के नियर अबाउट क्लास 12th में इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट डिसीजन लेगी 1 जून को। इसके साथ साथ ये डिसीजन एकदम से नहीं लिया जाएगा। अभी तक आपके 1 जून तक ये एग्जाम टाल दिए गए हैं। जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए थे उनके लिए पढ़ने का मौका है। तो जो लोग केमिस्ट्री में हैं वो बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ। आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, आपके सारे डाउट मैं दूर करूंगा, आपकी केमिस्ट्री को बहुत इजी करूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा यह है कि जो एग्जाम 1 जून तक पोस्टपोन किए गए हैं उनको गवर्नमेंट नेक्स्ट सेशन यानी कि आपके जून के बाद उन एग्जाम को लिया जाएगा। 1 जून को दोबारा गवर्नमेंट की मीटिंग बैठेगी, वो आपके ऊपर डिसीजन लेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि आपके एग्जाम हर हाल में होंगे, बिकॉज 12th का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपके नीट में, आईआईटी में, जेई में, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में वहां पे आपके मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है। और अगर आपके पास प्रॉपर मार्क्स नहीं होंगे तो शायद आप फ्यूचर अपना डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और गवर्नमेंट चाह के भी आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेगी। तो जो बच्चा लोग अभी अपने दिमाग में ये सोच बैठे हैं कि एग्जाम नहीं होंगे, हम इजीली प्रमोट हो जाएंगे, तो प्लीज अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दीजिए और मेहनत करिए। आपको एक और मौका दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि शायद हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मेहनत करिएगा, काफी टाइम है और आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सभी बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम 1 जून तक एग्जाम को पोस्टपोन तो कर रहे हैं, लेकिन 1 जून के बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे, सिचुएशंस को देखेंगे, उसके बाद दोबारा से आपको नई डेट इश्यू की जाएगी। इस डेट में आपको एग्जाम के बारे में बताया जाएगा कि एग्जाम आपके कब होंगे और शायद कौन कौन से एग्जाम दिए जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, दोनों चीजें। तो बच्चा लोग वो तैयारी बनाए रखिए, तैयारी से बिल्कुल मत हटिए। ये जो ट्रेंड हुआ है अभी रिसेंटली ट्विटर पे, कैंसल एग्जाम, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपके फ्यूचर को नहीं बनाएगा। अगर इस ट्रेंड के मुताबिक आप बैठे रहे तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ धोखा कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी करिए, लगातार पढ़िए। गवर्नमेंट का कहना यह है 1 जून को मीटिंग लेगी और 15 दिन का टाइम देगी, यानी 1 जून को मीटिंग होती है, गवर्नमेंट डेट अनाउंस करेगी और उस डेट के बाद 15 दिन के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? 15 दिन के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। 15 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। ये डिसीजन एकदम से नहीं लिया जाएगा, बहुत सोच समझ के लिया जाएगा। आप सब लोगों की राय ली जाएगी या आप सब लोगों की ऑलरेडी राय ली जा चुकी है। तो आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखिए, बिकॉज 12th आपको क्रॉस करना है, किसी और को नहीं। जिन 10th के बच्चों के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, यानी उनको कैंसिल करके प्रमोट कर दिया गया है, उनके लिए ज्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है, बिकॉज उनको 11th में आना है। तो 11th के बाद उनको 12th में बोर्ड देना है, देन उनका करियर 12th के बोर्ड के बाद डिसाइड होगा। लेकिन आप सभी लोग ऑलरेडी 12th में हैं बच्चा लोगों, तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है और लगातार कॉपी किताब के साथ टाइम बिताने की बहुत जरूरत है। सारे अपने सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज,
सबको रोज पढ़िए, लगातार पढ़िए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। हालांकि आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं और हम भी चाहेंगे कि आपके एग्जाम हो, बिकॉज 10th के बच्चों को एग्जाम प्रमोट कर दिया गया है। तो बच्चा लोगों, 10th बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जब एग्जाम में बच्चा पहली बार 9 साल 10 साल 11 साल के बाद 10th में बैठता है और बैठने के बाद एक अपने जिंदगी के पहले डर को फेस करता है। वो डर क्या होता है? एग्जाम का डर, बोर्ड्स का डर। हालांकि इस साल उस डर से शायद ये बच्चे रूबरू ना हो पाए, तो बहुत से बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत से बच्चों के लिए ये बहुत बुरी बात है, बिकॉज एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू एक के लिए अच्छा है, दूसरा पहलू दूसरे के लिए अच्छा है। हर किसी के लिए दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। बात करें 12th की, तो मैंने पहले भी बताया, गवर्नमेंट एग्जाम लेगी, 1 जून को मीटिंग लेगी, आपको डिक्लेयर करेगी नेक्स्ट डेट, और उस डेट के, उस मीटिंग के बाद, उस अनाउंसमेंट के बाद 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। उस हिसाब से ये एग्जाम होंगे। और जहां तक सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, हो सकता है अब जो एग्जाम हो वो आपके कंटिन्यू हो, लाइक एक दिन एग्जाम, 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन एग्जाम, एक दिन एग्जाम, 2 दिन छुट्टी, तीसरे दिन एग्जाम, बिकॉज स्पीड में एग्जाम खत्म किए जाएंगे, जिससे कोरोना से भी लड़ा जाए और आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ आपके करियर पे भी फोकस किया जाए। हो सकता है ये एग्जाम जुलाई में भी हो, लेकिन आप तैयारी बनाए रखिए। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम आने हैं जहां पे फॉर्म भरने का ही क्राइटेरिया 50% होता है, या फिर जब फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बन के आती है, वहां पे आपके एग्जाम्स लगाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, उसके बाद मेरिट बनती है। सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए, किसी से कंफ्यूज मत होइए, किसी की भी बेवजह की राय को मत मानिए, अफवाहों से दूर रहिए। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, तैयारी अपनी बनाए रखिए, बिकॉज आपके बोर्ड्स एग्जाम होने ही हैं बच्चों। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन ले लिए जाएं, इंटरनल असेसमेंट पे ले लिए जाएं, तो शायद आप लोग गलत हो सकते हैं, बिकॉज ये टोटली डायरेक्टली आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है और इसको अभी आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। उम्मीद करूंगा आप सब लोग इस चीज को समझेंगे। तो जो टोटली कंक्लूजन है वो कंक्लूजन यही है, 10th के एग्जाम कैंसल, बच्चे प्रमोटेड। जो बच्चे अभी भी अनसेटिस्फाइड होंगे अपने प्रमोटेड मार्क्स से या प्रमोटेड ग्रेडिंग से, वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। 12th के एग्जाम होने हैं, सारे हों या आधे हों, इस पर डिसीजन बाद में आएगा। जिस दिन डेट अनाउंस की जाएगी उस दिन से आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू किए जाएंगे। 16 लाख बच्चे के आसपास इस 12th के एग्जाम को देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, हमारी कंट्री में शायद अब तक 5000 एग्जाम सेंटर हुआ करते थे। इस साल गवर्नमेंट ने 2000 और इंक्रीज कर दिए हैं, तो 7000 एग्जाम सेंटर कर दिए हैं। 10th के बोर्ड्स को हटा दिया है, यानी बच्चे प्रमोट कर दिए हैं, तो अब सिर्फ ध्यान 12th के बच्चों पे होगा। अभी जो आपके बीच 6 गज की दूरी को मेंटेन करने का जो सिलसिला चल रहा था, हो सकता है ये दूरी 12 गज की हो जाए, यानी एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की दूरी बहुत ज्यादा हो जाए, लेफ्ट टू राइट की दूरी बहुत ज्यादा हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक कमरे में सिर्फ 6 बच्चे बैठ के एग्जाम दें। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए, तैयारी करते रहिए और एग्जाम के लिए अपना मूड बनाए रखिए। जैसे जैसे एग्जाम दूर जाएगा, इसके साइड इफेक्ट हर बच्चे को, हर गार्जियन को, हर टीचर को, हर स्कूल को झेलने पड़ेंगे, बिकॉज इस दूरी में आप लोग लापरवाही भी करेंगे। अपनी लापरवाही को दूर करिए और अपनी समझदारी को अपने आगे लेके आइए। तो बच्चों, निराश ना होइए, एग्जाम होने हैं, आज नहीं तो कल, 1 जून नहीं तो 1 जुलाई। वीडियो समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। और अभी भी अगर किसी को डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप अपनी समस्याएं वहां बता सकते हैं, मैं आपके जवाब तुरंत देने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जाते जाते बच्चों, मैं यही कहूंगा, 10th वालों को जो हुआ है वो ज्यादा सर पे ना चढ़ाएं, आगे फ्यूचर का ध्यान दें। 12th वाले बच्चों, अफवाहों पे ध्यान बिल्कुल ना दें, अपनी कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करें, अपना सारा फोकस पढ़ाई में रखें, हर सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करें, एक शेड्यूल बनाएं, बिकॉज आपके एग्जाम होने हैं। अगर आपके एग्जाम नहीं होंगे तो आपके करियर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रमोट होना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत से बच्चों को हो सकता है बहुत डाउन मार्क्स हो, और ये भी हो सकता है इस प्रमोशन के बाद आप फ्यूचरिस्टिक पे गौर ना कर पाए, लाइक आप डिसाइड ही ना कर पाए कि आपको कौन सी ब्रांच में जाना है। जैसे नीट का एग्जाम है, उसके लिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें मेरिट बनती है, या बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटियों के एग्जाम हैं
ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड हैं, बिकॉज एडमिशन आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। एडमिशन बच्चों आपको तभी होंगे जब आप एंट्रेंस को क्रैक करेंगे। ये जो डिसीजन आया है बहुत सोच समझ के आया है। इस डिसीजन को सोच समझने के बाद हम लोगों को, आप लोगों को, पेरेंट्सों को, स्टूडेंट्सों को, सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं जो आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, उन सबको आप लोगों को बहुत संभाल के चलना है। आपके मेंटली प्रेशर को रिड्यूस करना है, आपको सारी दिक्कतों से दूर ले जाना है। बस ध्यान एक ही रखना है, कोरोना महामारी है, उससे भी बचना है, अपने करियर पे भी ध्यान रखना है और अफवाहों से तो बिल्कुल दूर रहना है, बिकॉज अफवाहें आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगी, आपके करियर को डिसाइड नहीं करेंगी, आपको डाउन ही कर देंगी। बच्चों चिंता का सबब है, लेकिन ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मास्क लगाए रखिए, सैनिटाइजर यूज करिए, 6 गज की दूरी मेंटेन रखिए और लगातार पढ़ाई बनाए रखिए। बिकॉज अगर एग्जाम नहीं हुए, हालांकि ऐसा नहीं होगा, एग्जाम होंगे ही आपके, बिकॉज बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, स्पेशली 12th बोर्ड्स के लिए, बिकॉज 12th में कई स्ट्रीम होते हैं और सारे स्ट्रीम ऑनलाइन एग्जाम ले ली जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके प्रमोशन की भी बात करेंगे तो बहुत से बच्चों ने आपके जो स्कूल में पीए वगैरह, ऐसे वगैरह या प्री बोर्ड वगैरह हुए हैं वो दिए भी हैं, बहुत से बच्चों ने नहीं भी दिए हैं। तो दोनों बच्चों के साथ समस्याएं हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं वो कैसे प्रमोट होंगे और जिन्होंने दिए हैं उनका रिजल्ट कैसे आएगा। तो आप समझ चुके होंगे प्रमोशन एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, आपके करियर के साथ खिलवाड़ होगा। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जिससे आपके करियर पे इंपैक्ट पड़े, लेकिन जो भी डिसीजन लेगी आपके एग्जाम के फेवर में भी लेगी। अब आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी तैयार रहिए और आने वाले अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जरूर तैयार रहिए, बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम तो बच्चों आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम को देने के बाद ही सिलेक्शन लाके देंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा वहां आपको। तो बेवकूफी ना करिए, अफवाहों से दूर रहिए और अपने बोर्ड की तैयारी, फर्दर एंट्रेंस की तैयारी करते रहिए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है वो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आनंद राज केमिस्ट्री, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, कमेंट्स करिए, अपनी समस्याएं बताइए, हम आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।